नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज हम मना रहे हैं जश्न आजादी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देश के स्वतंत्रता दिवस की। आजादी में सांस लेना, आजादी में रहना, आजादी में आजादी से अपने विचार रखना, इसकी एक अलग ही अनुभूति है, इसका एक अलग ही आनंद है। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को लगातार 12वीं बार बतौर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नया भारत थीम पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का समारोह बेहद खास होने वाला है, जब देश 2047 तक विकसित भारत के साकार होते सपने को और देश को उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते देख रहा है। ऐसे में 15 अगस्त 2025 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर वे लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से न सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे बल्कि देश को संबोधित भी करेंगे और यह उपलब्धि उन्हें देश के इतिहास में एक विशेष स्थान प्रदान करती है, क्योंकि अब तक कोई भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाया। इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत थीम रखा गया है और साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस की इस खास घड़ी पर, इस खास मौके पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा आज सुबह आकर्षण का केंद्र रहने वाला है और लोगों की निगाहें रहेंगी लाल किले के उस स्थान पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और राजधानी भोपाल में क्या कार्यक्रम होने हैं, इसके संबंध में बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको स्वतंत्रता दिवस की। और आज भोपाल में क्या कुछ है विशेष, क्या है हमारे दर्शकों के लिए अपडेट? बिल्कुल आशीष, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के आज 78 साल पूरे हो गए और ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई और हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया। इसके साथ ही विभिन्न तिरंगा यात्राएं भी निकाली गई। आज की मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होने वाले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है जिसकी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ लाल परेड ग्राउंड पर होने वाला है। यहाँ पर मुख्यमंत्री 8:45 पर पहुंचेंगे और यहां पर परेड की सलामी लेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रदेश वासियों के नाम संबोधन भी देंगे। तो संबोधन में देखने वाली बात होगी क्या क्या खास बातें उसमें निकल कर सामने आती, क्योंकि जब जब देखिए चाहे प्रधानमंत्री की बात हो या जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी अपना भाषण देते हैं तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए क्या रोड मैप है सरकार का, इसको लेकर बात करते हैं। इसके साथ ही पिछले एक वर्ष में किस तरीके से काम किया गया है उसका लेखा जोखा जनता के सामने रखते हैं। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की अगर मैं फहरिस्त की बात करूं तो 7:35 बजे वो मुख्यमंत्री निवास पर झंडा वंदन करेंगे, 8 बजे वो प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ झंडा वंदन करेंगे और 8:15 पर शौर्य स्मारक पहुंचेंगे जहां शहीदों को नमन करेंगे और ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 8:45 पर यहाँ पहुंचेंगे। तो यहाँ पर न केवल वो परेड की सलामी लेंगे बल्कि मुख्यमंत्री का संदेश देंगे। इसके साथ ही मैं बताऊं कि जो बेहतर काम करने वाले मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। और उसके बाद जो मध्य प्रदेश के जो पुलिस के हों, नगर सेवा के हों या जेल विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी जिनको राष्ट्रीय पदक या अन्य पदक मिले, ऐसे परिवारों के साथ मुलाकात भी दोपहर में 3 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और शाम को एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आज़ादी के महापर्व का रखा गया, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से आज बेहद खास दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8:45 पर जब यहाँ पहुँचेंगे तो प्रदेशवासियों के नाम अपना संबोधन देंगे। एक बात खास बार ये भी की गई है, हमेशा ये देखा जाता था कि
जो भी मंत्री या कलेक्टर जो वहाँ पर जिलों में झंडा वंदन करते थे या ध्वजारोहण करते थे, वो मुख्यमंत्री का संदेश वाचन करके सुनाते थे। तो इस बार सुनाएंगे तो है ही है, लेकिन साथ में हर जगह पर एक LED लगाई गई है। यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब यहाँ, जो मेरे पीछे आप डाइस देख रहे हैं, यहाँ से जब संबोधित करेंगे तो उसका लाइव प्रसारण जो है वो हर जिले में किया जाएगा, ताकि वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो मुख्यमंत्री के सीधे डायरेक्ट जो है वो सुन पाए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मध्य प्रदेश के विकास को लेकर क्या विजन है। स्वाभाविक है, समय बदल रहा है, भारत बदल रहा है और इस साल की जो थीम है वो नया भारत की थीम है और डिजिटल होते भारत के लिए शैलेंद्र ये भी एक जो परिवर्तन है बहुत ही स्वीकार योग्य है, बहुत ही सकारात्मक है कि क्योंकि पहले वो तकनीक शैलेंद्र नहीं थी। संभवतः ये परंपरा इसी वजह से चली कि एक पत्र या एक संदेश जो है वो मुख्यमंत्री का सभी अलग अलग जो जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं वहां सुनाया जाता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी है, लाइव प्रसारण होता है, सीधा प्रसारण अब मुख्यमंत्री के संबोधन का लोग वहां देख सकेंगे। और छत्तीसगढ़ में शैलेंद्र क्या तैयारियां हैं इसके लिए जानने के लिए चलेंगे रायपुर। हमारी सहयोगी तनु मुझे फ्रेम में दिखाई दे रही है। तनु, आप भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही हैं और आसपास भी तैयारी मुझे लग रहा है पूरी तरह से मुकम्मल है। कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में भी स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और सुबह 9 बजे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर ध्वजारोहण करते हुए जो है वो नजर आएंगे। पर ग्राउंड की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। पूरे तिरंगे के थीम पर ग्राउंड को जो है सजाया गया है और इसके साथ ही एक खास तैयारी राजधानी रायपुर में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर की गई है। करीबन 9 बजे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर ध्वजारोहण करेंगे और ध्वजारोहण करने के बाद परेड की सलामी लेंगे और सलामी लेने के बाद जनता के नाम सीएम साय जो है वो संदेश देंगे। इसके बाद जो सीएम साय है वो उत्कृष्ट सेवा के लिए राज्य के 25 जो पुलिसकर्मी हैं उनको वीरता पदक, राष्ट्रपति पदक एवं सराहनीय सेवा पदक से जो है वो यहाँ पर सम्मानित करने वाले हैं। इसके साथ ही इस बार परेड में जो है वो 16 प्लाटून जो है वो हिस्सा ले रही है, जिसमें 5 पैरामिलिट्री फोर्स के प्लाटून जो है वो रहेंगे और इसके साथ ही पूरे परेड में मुख्य आकर्षण का केंद्र फीमेल बैकपाइपर बैंड रहेगी और इसके बाद हॉर्स राइडिंग का भी शौर्य जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इन सब कार्यक्रमों के बाद में स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होना है। तो एक खास तैयारी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में जो है वो की गई है और कहा जा सकता है कि इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ आमजन के लिए बड़ी घोषणा भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक खास तैयारी पूरे परेड ग्राउंड में कर ली गई है। बस थोड़े ही देर में यानी कि सुबह 9 बजे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परेड में नजर आएंगे। लगभग 28 जुलाई से यहाँ पर रिहर्सल का काम जो है वो शुरू कर दिया गया था और अभी भी जो हल्की फुल्की तैयारी बची है उनको अंतिम रूप देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ के तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, सांसद हैं, वो सभी भी अलग अलग जिलों पर अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक खास तैयारी राज्य स्तरीय लेवल पर पुलिस परेड ग्राउंड में यहाँ पर मुख्य समारोह का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर जो है वो नजर आएंगे और देखिए कितने सुंदर तरीके से तिरंगे के थीम पर पूरा स्टेज जो है, पूरा टेंट जो है वो बनाया गया है और साथ ही एक सुंदर सी रंगोली भी जो है यहाँ पर तैयार की गई है और कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर ये पूरा थीम जो है वो इस बार का बेस्ड रहने वाला है। इसके साथ ही जो स्कूली बच्चे भी परफॉर्मेंस करेंगे वो भी ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर जो है वो रहेगा। तो एक खास तैयारी राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में भी हो गई और बस इंतजार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का है कि थोड़ी देर बाद वो करीब 9 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद परेड को सलामी लेंगे, आमजन को बिल्कुल तनु, चूंकि ये कार्यक्रम जब होते हैं और खासकर अगर दिल्ली की बात करें, देखिए रायपुर में, भोपाल में जो कार्यक्रम होंगे उसके अपडेट्स शैलेंद्र और आपसे हम तो लेते रहेंगे। लेकिन शैलेंद्र, दिल्ली से खबर यह है कि अभी जो लाल किला या उसके आसपास का क्षेत्र है वहां हल्की वर्षा हो रही है, तो भोपाल में मौसम कैसा है? क्या मौसम से कुछ बाधा पड़ सकती है या इंद्रदेव सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए भी आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड अभी गीला है, यानी रात में जो है वो बारिश हुई है। हालांकि जो जल भराव जैसी स्थिति नहीं है। मैं तस्वीरें में भी आपको दिखाना चाहूँगा कि हल्की फुल्की बारिश जरूर राजधानी भोपाल में हुई है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, कई जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहाँ जो येलो अलर्ट बारिश का किया गया है। लेकिन गनीमत है कि भोपाल में इस तरह का अलर्ट नहीं है। हालांकि हल्की फुल्की बारिश जो है वो जरूर देखने को मिल सकती है। कल भी जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही तब भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जब पहुँचते हैं तो उस समय हल्की सी बारिश होती है, लेकिन
थोड़ी देर तिरंगा यात्रा चलती है, उसके बाद बारिश थम जाती है। तो जिस बात का जिक्र आपने किया कि इंद्रदेव जो है वो आशीर्वाद स्वरूप वर्षा तो कर सकते हैं, लेकिन हैवी रेन का फिलहाल राजधानी भोपाल में किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है। यानी ये माना जाए कि जो परेड यहाँ पर होनी स्वतंत्रता दिवस की, उसमें फिलहाल कोई खलल की इस तरह की आशंका कुछ नहीं है। हालांकि हल्की फुल्की बारिश जरूर देखने को मिल सकती है। देर रात में जरूर बारिश हुई थी, जिसके चलते ग्राउंड थोड़ा सा गीला हो गया था। हालांकि जो यहाँ पर काम करने वाले लोगों को सुबह से ही पहुँच गए थे, तकरीबन 4 बजे के आसपास से। उसके बाद इस ग्राउंड को दुरुस्त किया गया, क्योंकि बहुत खास ये आज का दिन है, क्योंकि एक परेड जो है वो यहाँ पर होती है, जिसमें तमाम जो चाहे वह पुलिस बल के लोग हों, जेल के हों, आरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, तमाम जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर परेड करती नजर आती हैं। हमने देखा 2 दिन पहले जब फुल ड्रेस रेसल हुई थी, तो वो रोमांच करने वाला नज़ारा था कि किस तरीके से कदम ताल करते हुए वो निकल रहे थे। और अश्वरोही दल जो मध्य प्रदेश में है, और इसके साथ ही एक खास बात और बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अपना खुद का बैंड भी तैयार कर लिया है। लंबे समय से मध्य प्रदेश में पुलिस बैंड नहीं था, और ऐसे में कहीं ना कहीं किराए के बैंड पर जो है वो परेड आयोजित की जाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब शपथ ली थी, उसके बाद ये तय किया था कि मध्य प्रदेश के हर जिले में अपना पुलिस बैंड होगा। तो जो पुलिस बैंड की जो प्रस्तुतियां होती हैं वो बेहद मनमोहक होती हैं। जी, स्वाभाविक है। और तनु के पास चलते हैं, रायपुर में क्या स्थिति रहेगी, मौसम क्या साथ देगा आज के इस कार्यक्रम में? तनु, 9 बजे तक मौसम कैसा रहेगा? अभी तो फिलहाल सब कुछ साफ सुथरा और सूखा नजर आ रहा है, क्या गीला हो सकता है? क्या ये बारिश की फुहारें पड़ेंगी और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, या फिर तेज बारिश से परेशानी भी हो सकती है? क्या कह रहा है मौसम विभाग? जी बिल्कुल, देखिए अगर छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर की हम बात करें तो बीते करीब 1 हफ्ते से यहाँ पर जो बारिश की एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई है। हालांकि उमस राजधानी रायपुर में जो है वो बहुत देखे जा रही है, और अभी भी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर किसी भी तरह का अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन हल्की ह्यूमिड अभी भी राजधानी रायपुर में लग रही है, और देर सवेर कहा जा सकता है कि हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है। फिलहाल किसी भी तरह का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर जारी नहीं किया गया है, और फिलहाल तो मौसम एकदम साफ है। हालांकि देर सवेर हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है, लेकिन बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर लंबे समय से बंद है। ऐसे में आशंका नहीं है कि यहाँ पर आज फिर जो है वो बारिश हो और किसी भी तरह का खलल आज के इस कार्यक्रम में हो, क्योंकि इससे पहले भी पिछले 1 हफ्ते हो गए राजधानी में हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जो है वो देखने को नहीं मिला है। और इसके साथ ही जब तैयारी होती है, तैयारी से पहले ही वेदर एक्सपर्ट की तरफ से जानकारी भी जो है वो दे दी जाती है कि कार्यक्रम में किसी भी तरह का खलल ना हो। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो अदर जो जिले हैं वहां पर जो है बारिश का अलर्ट जो है वो जारी, लेकिन राजधानी रायपुर में फिलहाल मौसम जो है अगले 4 से 5 दिनों तक और साफ रहने वाला है। ऐसे में किसी भी तरह की खलल की आशंका फिलहाल तो बारिश को लेकर नहीं जताई जा रही। बिल्कुल शैलेंद्र, जो हमने अभी देखा, बीते रोज मुख्यमंत्री ने डायल 112 सेवा की शुरुआत की थी। आज चूंकि पुलिस परेड ग्राउंड में ही कार्यक्रम होना है और पुलिस की टुकड़ी भी वहां बैंड की प्रस्तुति में हिस्सा लेगी, तो क्या ये डायल 112 का कहीं कोई प्रदर्शन, कोई उसको डेमो के तौर पर या उस परेड में कहीं इसकी जगह होगी, या डायल 112 सेवा शुरू कर दी गई लोगों के लिए, इस तरह का कोई संदेश यहाँ ग्राउंड से दिया जाएगा? कुछ नया इस बार देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से डायल 112 का कल से शुभारंभ किया गया, उसके पीछे यही उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको सुविधाएं बेहतर ढंग से मिलें। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में अभी अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर डायल करने पड़ते थे। यानी अगर आपको पुलिस बुलानी है तो 100 नंबर डायल करना है, फायर ब्रिगेड बुलानी है तो 101 नंबर डायल करना है, एम्बुलेंस बुलानी है तो 108 नंबर था, और इसी तरह अन्य आकस्मिक सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर थे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उसको सेंट्रलाइज कर दिया। यानी 112 नंबर अगर लगाएंगे और सीधा कंट्रोल रूम को वो फोन जाता है, और ऐसे में जो आपकी समस्या है वो वहां से फॉरवर्ड कर दी जाएगी जिस डिपार्टमेंट की होगी। और 112 जो है वो अत्याधुनिक गाड़ी है जिसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं। तो ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पर जब अपना उद्बोधन देंगे, और जिस बात का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो या किसी भी देश के मुख्यमंत्री हो, जब स्वतंत्रता दिवस पर अपना संदेश वाचन करते हैं तो उसमें 1 साल में क्या क्या नवाचार किए गए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या विशेष सुविधाएं की गई, और आने वाले में साल में क्या क्या सुविधाएं और देने वाली है, उसका जिक्र जरूर होता है। देखिए हमने पिछली बार जिस तरीके से देखा था कि नदियों का जल हो या फिर जो पुरानी बावड़ियां हैं, कुएं हैं, उनके जल को संरक्षण करने की बात जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मंच से कही थी। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 6 महीने का एक पूरा अभियान चलाया था, और जीर्णोद्धार उन बावड़ियों के किए गए, उन कुओं के किए गए, उन ऐतिहासिक नदियों के किए गए जो कहीं ना कहीं जल अभाव हो गई थी, गंदगी उनमें पसरी
तीसरी हुई थी, लेकिन एक अभियान जब चलाया गया तो उसके तहत जनमानस भी उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में उसका असर भी व्यापक देखने को मिला। तो अब निश्चित तौर पर जिस तरीके से नई नई सुविधाएं जो है मध्य प्रदेश के नागरिकों को दी जा रही हैं, स्वाभाविक है ये शैलेंद्र की ये लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए और प्रदेश की जनता को उन सेवाओं का लाभ मिले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए भी आमूलचूल परिवर्तन है। आप रहिएगा दोनों हमारे साथ। मैं इस बीच कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये तस्वीरें साल दर साल वो 11 तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते, देश के आन बान शान तिरंगे को सैल्यूट करते, उसे प्रणाम करते हुए तस्वीरें हैं। और साथ ही अब इस साल एक रिकॉर्ड स्थापित होगा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 12वीं बार उस जगह पर होंगे जहां पहुंचना एक अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। साल 2014 जब लाल रंग के ऊर्जान्वित छटा वाली पगड़ी पहने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बतौर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और ध्वजारोहण उन्होंने किया। फिर हमने 2015 की वो तस्वीर देखी जिसमें सिंदूरी रंग और हल्का केसरिया रंग राजस्थानी अंदाज में पगड़ी पहने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए थे। 2016, 17, 18, 19, फिर 20, 2021 की वो तस्वीर और 2022, 23, 24 तक की ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और 2025 के कॉलम में तैयारियां क्या चल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना अभी बाकी है और प्रधानमंत्री को यहां पर बहुत जल्द इस तस्वीर में हम देखेंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। जो आधिकारिक कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना इस कार्यक्रम के वो समापन के तौर पर जब वो अपना संबोधन करते हैं तो कार्यक्रम का समापन होता है। उससे पहले और भी बहुत सारी गतिविधियां वहां होती हैं और उन गतिविधियों को आप देख सकते हैं 2025 वाले कॉलम में, 2025 वाली उस खिड़की में, जिसमें कि वो रेड कार्पेट जिस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलकर आएंगे और वहां से उस औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी और जो प्रस्तुतियां होनी है। और ये देखिए तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं, 8 और तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये मुंबई महाराष्ट्र से हम आपको तस्वीरें एक दिखा रहे हैं जिसमें जो वहां की सरकारी भवन है, मंत्रालय हैं, वो 3 रंग की उस रोशनी में सराबोर हैं, नहाए हुए हैं। और बिहार पटना विधानसभा की एक सजावट के बाद की जो तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बैंड की प्रस्तुति भी दी गई थी और जो कार्यक्रम आज होना है उसकी पूर्व संध्या पर भी उसकी एक प्रैक्टिस होती हुई यहाँ पर दिखाई दी थी। जैसा शैलेंद्र बता रहे थे कि मध्य प्रदेश भोपाल पुलिस परेड ग्राउंड पर फुल ड्रेस रिहर्सल की वो रोमांचक तस्वीरें थी। कुछ उसी तरह से मध्य प्रदेश छतरपुर से भी ये तस्वीर सामने आई है जहाँ पर जगमग तिरंगे की रोशनी में पूरा क्षेत्र नजर आ रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, हैदराबाद, ये सभी अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों से। और दिल्ली से क्या कुछ अपडेट है, चलिए अपने सहयोगी क्या कुछ बता रहे हैं, सुनते हैं उनसे। तक विकसित राष्ट्र की संकल्पना हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का और देश का जो नजरिया है वो देश के सामने रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये स्वतंत्रता दिवस मन रहा है, तो इसको लेकर जो सेना के क्षेत्र में है, जो आर्म फोर्सेस के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में जो देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, इसका जिक्र कर सकते हैं। और साथ ही जो विदेश नीति है और विश्व में जो तमाम युद्ध चल रहे हैं उसके चलते जो अशांति फैली हुई है और भारत इस दिशा में स्थिर है, वहां की आर्थिक व्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है, तो इस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। खासकर जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसके आगे भारत नहीं झुका है और किसानों के हित में प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है उसका भी जिक्र कर सकते हैं इस बार के संबोधन में। वहीं आज दिल्ली में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो खासकर एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं लाल किले पे और पूरी तरीके से जो आसमान का क्षेत्र है वो वहां पे प्रतिबंधित कर दिया गया है, नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी, एनएसजी कमांडो और स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। स्वाभाविक है और जो कि जिस तरह से ये तैयारी है, इन तैयारियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस का जश्न आज़ादी का कार्यक्रम है वो ऑपरेशन सिंदूर के
बाद, सफलता के बाद कहीं ना कहीं उसकी छटा भी देखने को मिलेगी। और चलते हैं रायपुर। इस वक्त हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी। तनु, जैसा भी हम शैलेंद्र से बात कर रहे थे कि भोपाल में एक नई सेवा शुरू हुई है पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, डायल 112। ऐसे ही हमने देखा बीते रोज रायपुर में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने यहां एक मीटिंग ली थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पुलिस अधिकारियों के साथ। तो पुलिस परेड ग्राउंड में आज रायपुर में तनु कार्यक्रम होना है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले भी बात हुई है, मीटिंग्स हुई हैं और अभी खुद गृह मंत्री इस पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो कल की मीटिंग का आज के मुख्यमंत्री के भाषण में भी कुछ असर देखने को मिलेगा? क्या कोई बड़ी घोषणा यहां हो सकती है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के? चूंकि आज पुलिस के उन वीर सपूतों को सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा को पार करते हुए अपनी सेवा निष्ठा दिखाई प्रदेश के प्रति, देश के प्रति। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों ही जो बैठक है गृह विभाग की तरफ से गृह मंत्री विजय शर्मा ने जो है वो ली थी और इस बैठक में लगातार जो केसेस अभी छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों से जो सामने आए थे उसको देखते हुए ये बैठक जो है वो की गई थी और तमाम तरह के निर्देश जो है वो गृह विभाग के जो उच्च अधिकारी है उनको दिए गए थे। और आज जिस तरह से 9 बजे सीएम साहब जो है ध्वजारोहण करेंगे और ध्वजारोहण करने के बाद जनता के नाम अपना संदेश देंगे, तो कहा जा सकता है कि बड़ी घोषणा आज जो है वो सीएम साहब की तरफ से वो जो है वो देखी जा सकती है। और इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर कहा जा सकता है कि सीएम साहब जो है वो कुछ घोषणा करे, कुछ उसके बारे में बात करे, क्योंकि लगातार इसको लेकर तमाम तरह की बैठकें जो है वो की ही जाती रही है। जब कभी भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आते हैं तो ये खास बात होती है कि जब कभी भी उनका दौरा होता है तो इस दौरान वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर बैठक करते हैं। बैठक के साथ ही छत्तीसगढ़ में किस तरह से कानून की स्थिति, कानून व्यवस्था जो है वो चल रही है उसकी वो एक तरह से समीक्षा बैठक भी जो है वो करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही समय समय पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी ये समीक्षा बैठक जो है वो लगातार करते रहते हैं। और इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि परेड ग्राउंड में तो अच्छी तैयारी है ही है, इसके साथ ही बीते दिनों ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है वो बैठक की गई थी और इसी के मद्देनजर परेड ग्राउंड में भी सुरक्षा व्यवस्था की जो है वो खासा इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। स्पेशल फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है और इसके साथ ही अलग अलग जो है वो एंट्री के लिए जो है वो व्यवस्था यहाँ पर जो है वो की गई है। बैठक जो सिटिंग मैनेजमेंट है वो भी अलग अलग तरह से जो है वो डिसाइड किया गया है, क्योंकि 9 बजे करीब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर जो है वो नजर आने वाले और उस मद्देनजर बीते दिनों से ही यहाँ पर भी तैयारी लगभग जो है वो पूरी कर ली गई है। स्वतंत्रता दिवस इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो बिल्कुल तनु, जैसा कि आपने बताया कि तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं, कौन कहां बैठेगा, कौन कौन आने वाला है और क्या कुछ प्रस्तुतियां होंगी, स्कूली बच्चे क्या कुछ यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, क्या कुछ प्रस्तुत करेंगे, ये भी जानने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। शैलेंद्र, आप भी रहिएगा हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं और आज क्या कुछ भोपाल पुलिस परेड ग्राउंड में और रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाला है, दिल्ली के लाल किले में क्या कुछ होने वाला है, ये सब पर रहेगी नजर हमारी। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।